बहाली के लिए सड़क पर अभ्यर्थियों का बवाल। अब हम लोग मजबूर हो गए सर, अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल डटे हुए हैं और अंतिम क्षण तक डटे हुए हैं। जब तक काउंसलिंग का डेट जारी नहीं होता है तब तक डटे हुए हैं। तेजस्वी ने भी पूछा नीतीश सरकार से सवाल। नियुक्ति पत्र आने के बाद भी लोगों को जो है नियुक्ति पत्र देने का काम करना था, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वो भी लोगों को नहीं दिया जा रहा। बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है और आप सब लोगों ने देखा कोरोना काल में कि खिचड़ी क्यों हुआ है। क्या हम अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकते? पलायन किस लिए हुआ है? किस किस चीज के लिए होता है? रोजगार के लिए। वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। सत्ता में थे तो याद नहीं आई बहाल। वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। आरजेडी शासन में बेरोजगारों के हाथ रहे खाली। कितना आदमी को नौकरी दिए जी? और 10 साल बिहार झारखंड एक था और हम लोगों ने तो कितना दिया? 6 लाख से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। आई सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम सबको कितना काम दिया बताइए? पढ़ते नहीं थे? जितने भी नौकरी दिए होंगे परमानेंट दिए होंगे। इन्होंने परमानेंट कितने जितना है सब तो इन लोगों निविदा पे, कॉन्ट्रैक्चुअल पर, इन्होंने कोई परमानेंट नौकरी दी क्या? अब सियासत के लिए याद आ गई शिक्षक बहाली। किस प्रकार से आंदोलनकारियों पर सरकार से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। बहाली पर सियासी बवाल क्यों? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। विरोध करना, लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर लड़ना, सरकार से मांग रखना आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, कभी भी अपनी लड़ाई में सियासत को घुसने मत दीजिए, क्योंकि सियासत अगर घुस गई आपकी लड़ाई में तो वो लड़ाई आपके अधिकार की नहीं, वोटों के नफा नुकसान की सियासी लड़ाई बन जाएगी। कोई नेता, कोई पार्टी आपकी आवाज उठाने का दावा करे तो पूछिए उनसे कि जब सत्ता में थे तब क्या किया। क्योंकि जो तेजस्वी और आरजेडी आज शिक्षकों की बहाली और रोजगार की बात कर रहे हैं, उस आरजेडी को भी 15 साल सत्ता में रहने का मौका मिला था, लेकिन तब सिर्फ शिक्षक की ही बात कर रहे हैं तो शिक्षकों की बहाली महज 34,499 हुई। अब सोचिए, 15 साल में सिर्फ 34,499 शिक्षकों की बहाली करने वाला आरजेडी आज कह रहा है कि शिक्षकों की बहाली हो क्यों नहीं रही है। जरा आंकड़े देखिए और इन आंकड़ों को के जरिए समझिए कि आपकी लड़ाई में आवाज उठाने वाला है कौन। 1990 से 2005 में 33,499, 34,000 भी नहीं, 33,499 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जबकि 2006 से 2016-17 के बीच 3,49,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। 1990 से 2005 की बात मैं तब कर रहा हूं जब 2000 तक बिहार और झारखंड संयुक्त था। बाकी नौकरियों की मैं बात आज कर भी नहीं रहा हूं, क्योंकि शिक्षकों का आज मुद्दा छाया हुआ है। सवाल है कि क्या विपक्ष में आने के बाद ही मुद्दा नजर आता है, शिक्षकों की बहाली नजर आती है, तमाम नौकरियां नजर आती हैं? सत्ता में रहने के बाद क्या ये समस्याएं, ये बहाली नजर नहीं आती है? इन सवालों का जवाब आज तलाशने की हम कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले आपको उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ है विजय प्रकाश, आरजेडी नेता, दानिश रजवान, हम पार्टी के प्रवक्ता, नितेश पांडे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अभिषेक झा जेडीयू प्रवक्ता। सबसे पहला सवाल मैं विपक्ष से करूं, लेकिन उससे पहले सवाल अभिषेक झा जी आपसे इसलिए है क्योंकि जो शिक्षक अभ्यर्थी आज सड़क पर हैं, लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, वो आपकी वजह से खा रहे हैं। और अगर विपक्ष सियासत कर रहा है तो वो आपकी वजह से कर रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने अभी तक अभ्यर्थियों से बात करने की पहल तक नहीं की, सरकार से कोई बात करने के लिए आया नहीं। पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आप काउंसलिंग डेट जारी नहीं कर रहे हैं, तारीख नहीं दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं। कमी आप में है,
स्वीकार कीजिए। बहुत सारी बातें कह ली सुमित जी आपने, मैं सिलसिलेवार ढंग से सबका जवाब देना चाहूंगा। पहले तो इस बात को समझिए कि विगत 15 वर्षों के अगर आप सरकार के कार्यकाल को देखेंगे तो जो भी किया है शिक्षकों के लिए वो हम ही लोगों ने किया है, पहली बात। और दूसरी बात कि यह जो मामला है वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत है और बहुत जल्द अच्छी खबर सबके लिए आएगी। बहुत जल्द कब? सबसे चिंता की बहुत बात जल्द क्या है कब? कि हमारे प्रवासी नेता बहुत जल्द कब? और जो अभिषेक झा जी आवाज आ रही है तो बहुत जल्द कब? टीवी डिबेट पर बैठकर आवाज गूंज रही है सुमित जी, इसलिए मैं आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं। अच्छा, मैं आपको एक बात सुन लीजिए, मैं मेरी आवाज एक बार फिर से आ रही होगी, इस मामले का निराकरण होगा, लेकिन आप समझिए कि इस मामले का राजनीतिकरण कैसे हो रहा है। बहुत जल्द कब सुमित जी? मैं सियासत पर आऊंगा, मैं सियासत पर आऊंगा, लेकिन बहुत जल्द बैठकर मैं आपको एक तारीख तो मैं यहां से मुकर्रर कर नहीं सकता हूं। शिक्षा विभाग के अंतर्गत यह मामला और बहुत जल्द शिक्षा मंत्री बात करने क्यों नहीं आ सकते अभ्यर्थियों से? दूसरी मेरी बात सुन लीजिए आप, शिक्षा मंत्री बात करने क्यों नहीं आ सकते? मेरी बात एक बार सुन लीजिए आप, आपकी आवाज गूंज रही है। नहीं, क्यों नहीं बात करेंगे शिक्षा मंत्री? आवाज आपकी गूंज रही है, आवाज आपकी गूंज रही है। मैं आपको अपनी बात पहले कह देता हूं। दूसरा, मेरे शिक्षक भाइयों से यह अनुरोध है कि इस मामले को समझना बेहद जरूरी है कि भाई आपकी कोई मांग है, आप सरकार की पूंजी है, आप बिहार की पूंजी है, लेकिन जरा बचिए और संभलिए। कुछ लोग इस मामले का राजनीतिकरण करके अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करेंगे। सिलसिलेवार ढंग से समझिएगा सुमित जी, क्रोनोलॉजी। तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उनको बेसिक कानून का भी ज्ञान इसलिए नहीं है कि आप जरा देखिए कि उनकी कार्यशैली कैसी रही है। वो इको पार्क पहुंचते हैं, चलिए इको पार्क पहुंचे, अच्छी बात है, आपके समय तो वहां कूड़े का ढेर था। हमारी सरकार ने इतना सुंदर वहां पर बगीचा बना दिया, वहां इतना सुंदर वहां पर पार्क बना दिया, लोग आके घूम सकते हैं, आपने जाकर देखा जरूर होगा। दूसरा, वहां पर लिखा है कि आप अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ हथियार के साथ वहां नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप वहां पहुंचते हैं। फिर आपका तरीका क्या है कि आप स्पीकर ऑन करके बात करते हैं, आप पहले अपना परिचय नहीं देते हैं, आपकी सरकार एफआईआर दर्ज कीजिए। एक सेकंड रुकिए प्लीज। मैं देखिए इन चीजों में जाना नहीं चाहता हूं, मेरे पास डिबेट में समय कम होता है। आप अपनी सियासी बातों के लिए कहीं और किसी और मंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं शिक्षक के मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। हाँ, उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, आप स्वतंत्र हैं भाई, आपको किसी ने रोका है। मैं सिर्फ शिक्षकों के मुद्दे पर, बहाली के मुद्दे पर आना चाहता हूं। अभिषेक झा जी एक सेकंड रुकिए। नितेश पांडे जी मुझे बताइए, जल्द सरकार आपकी मांग पूरी कर लेगी, अभिषेक झा जी कह रहे हैं, आप संतुष्ट हैं या फिर ये जल्द बहुत सुन के आप पक चुके हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग एकदम इस चीज से उब चुके हैं और ये जहां तक राजनीति का मोड़ दे रहे हैं तो इनको ये पता होना चाहिए कि कल जिस तरह से शांति तरीके से हम लोग पिछले 3 साल से मांग कर रहे हैं और आज शिक्षक अभ्यर्थियों को गर्दनी बाग से उठाकर फेंक दिया जाता है दिन रात, कहीं भी, मतलब रात में। अब बताइए, हम लोग के पास कल पटना में 10-10 लोग जहां इकट्ठा हो रहे थे, वहां पुलिस लाठियां बरसा रही थी, हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग जाके इको पार्क में छुपे हुए थे अपना टिकट कटा करके, क्योंकि हम लोग हजारों की संख्या में अभ्यर्थी थे, एक जगह नहीं रह सकते थे। तब हम लोग को अगर कोई विपक्षी पार्टी को आप मौका देते हैं राजनीति करने का, तो फिर इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? आप खुद मौका देते हैं, पिछले आप खुद मौका देते हैं, अभिषेक झा जी आप खुद मौका देते हैं, आप क्यों नहीं बात करते हैं फिर? अरे आप लाठी बरसाते हैं। एक बात सुनिए, कानून का सुनिए ना, कानून का बेसिक ज्ञान सबको है कि नहीं है? जब ऐसा मामला है कि कहीं भी आप धरना देते हैं तो आपको हर दिन का परमिशन वहां पर लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपसे परमिशन लेने में चूक हुई है, इंटीमेशन में चूक हुई है, तब तो ऐसा मामला सामने आ रहा है। और दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुन लीजिए आप, तेजस्वी यादव जी का आचरण है ना, अरे आप लोग चले गए थे ना नेता प्रतिपक्ष के, इतना अहंकार नहीं, इतना अहंकार नहीं, सत्ता का इतना अहंकार मत रखिए, ये अहंकार है, ये अहंकार है, अहंकार है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, अभ्यर्थी अपनी मांग रख रहे हैं और अगर बेसिक ज्ञान नहीं है तो आप समझा सकते हैं। एक सेकंड रुकिए, अभिषेक झा जी रुकिए। अरे तो भैया कहां, अभिषेक झा जी रुकिए, एक सेकंड रुकिए, सरकार ही तो वार्तालाप लगातार आप बोले जा रहे हैं, रुकिए तो सही सर रुकिए तो सही, एक सेकंड रुकिए तो सही। तो आप एक बात आप बेसिक ज्ञान बताने लगते हैं। मेरा कहने का भी मेरा सवाल है सीधा, आप मेरा सवाल सीधा है कि आप क्या बात करने नहीं आ सकते हैं सड़क पर? बताते हैं आप बात करने सड़क पर नहीं आ सकते हैं क्या? सकते हैं, आप बेसिक ज्ञान सिखा रहे हैं उनको, क्यों नहीं आ सकते हैं? तो क्यों नहीं आ रहे हैं? आप सुनिए ना, क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ सकते हैं हम? तो अभी तक क्यों नहीं आया? सुलझाएगी इस पूरे कोई क्यों नहीं आया सरकार से? सुमित जी, सरकारी सुलझाएगी। आप ये कहिए कि कल ऐसा मामला हुआ, कल ही शिक्षा मंत्री क्यों नहीं आया? कल की मांग है क्या? सवाल वाजिब नहीं है क्या? और दूसरा कि मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि निश्चित रूप से सरकारी सुलझाएगी। सुमित भाई, अरे ये लोग गए ना, तेजस्वी यादव जी, अब 10 लोग वहां बुला के कह रहे हैं कि भैया हमको नहीं करते हैं, मुद्दे को रखने दिया जाए। नहीं प्लीज सर। सुमित जी, एक एजेंडा के तहत अगर बात करेंगे तब तो ये उचित नहीं है। सर, हमारे एजेंडा की तरफ बात हम राजनीति करने नहीं आए हैं, एजेंडा के हिसाब से अभ्यर्थी इस तरह एजेंडा अभी आरजेडी वाले भी हमको बोलेंगे सरकार गलती करती
है सर। मैं ये सुन के एक तो मैं ये आदी हूँ, मैं सुनने का आदी हो चुका हूँ। जेडीयू आरजेडी कांग्रेस सब मुझे बोलते हैं एजेंडा चला रहे हैं, मैं लोगों का एजेंडा चलाता हूँ, याद रखिएगा, दिमाग में ये बैठा लीजिए, मैं जनता का एजेंडा चलाता हूँ। ठीक है, नितेश पांडे जी जल्दी से बोलिए, उसके बाद मैं विजय प्रकाश और दानिश रिजवान के पास जाऊंगा। सर मुझे मैटर इससे है कि यह पिछले 15 साल से सर ये लोग एक ही रोना रो रहे हैं, नियोजित शिक्षक ये वो। अरे हम वो अभ्यर्थी हैं जो ट्रेंड हैं, हम वो अभ्यर्थी हैं जो अगर आप इतने स्वच्छ तरीके से एग्जाम लेते हैं उसमें 12% हाईकोर्ट का ऑर्डर है भाई, आप दीजिए नियुक्ति पत्र, हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हाईकोर्ट कह रही है कि आप नियुक्ति कीजिए, इसके बाद भी आप क्यों फंसा के, इसके बाद फंसा हुआ समय पे समय आप डिले करते जाए। सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं है, तो बेसिक ज्ञान सिखा रहे हैं कानून का। डिजिटल युग में आप 9000 नियोजन इकाई में मेरा फॉर्म डलवाते हैं, मेरिट बनवाते हैं, उसके बाद आप हमारी नियुक्ति के। ठीक है, अब मैं दानिश आता हूं आपके पास, दानिश आपके पास आता हूं। अब मैं सियासत की बात करूंगा। नितेश पांडे जी एक बात समझ लीजिए, आप अपनी लड़ाई लड़िए, बिल्कुल आपका लड़ाई लड़ने का अधिकार है और लड़िए। लाठी भी खा रहे हैं, लेकिन लाठी खाते हुए भी अगर आप अपनी मांगों पर अड़े हैं तो आज न कल आपकी मांग पूरी हो जाएगी। आपकी मांग को सरकार गलत नहीं बता रही है, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग यहां पर गलत नहीं बता सकते हैं। आपकी मांग जायज है क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया। एक सेकंड सुन लीजिए, लेकिन उस लड़ाई में सियासत को घुसने मत दीजिए। अगर कोई नेता कोई पार्टी आती है तो पूछिए कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए क्या किया। सर हम लोग तेजस्वी यादव जी 10 लोगों को अपने घर पर नहीं रख पाए, हम लोग के यहाँ नहीं सर, स्पीकर का फोन करके मौका दिया, हम लोग किसी पार्टी को नहीं बुलाया, हम लोग किसी पार्टी की नहीं। विजय प्रकाश जी बताइए, हम लोग को पाटना से मार गर्दनी बाग, मेरे पास ऑथोरिटी पेपर था सर, बारी बारी से अभिषेक झा जी और दानिश 5 बजे तक धरना स्थल पर इनको पता होना चाहिए। 5 बजे तक का परमिशन होता है, 4 बजे पुलिस हम लोग को मार करके धरना स्थल से हटाई है। बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया। और यहाँ कानून का बेसिक ज्ञान सिखा रहे हैं अभिषेक झा जी, 4 में हमको पुलिस मार के वहां से हटाई है। कानून का बेसिक ज्ञान सिखा रहे हैं उन अभ्यर्थियों को। भाई मुझे बोलने देंगे आप? विजय प्रकाश, मैं आ रहा हूं। आप ये बताइए ना कि इस मामले का पॉलिटिसाइजेशन नहीं हो। विजय प्रकाश आप मौका क्यों देते हैं? आप मौका क्यों देते हैं? नहीं तो खुद ही गए ना, आप विपक्ष को मौका क्यों देते हैं? हमने किसी को नहीं बुलाया, हम फंसे थे, हम फंसे हुए थे, हमको पुलिस मार रही थी, हम कहां जाते? पटना में हमने टिकट कटाया था, आपने मौका दिया। ठीक है, विजय प्रकाश जी आइए, विजय प्रकाश जी आइए। कुछ मदद मिली क्या जी? तेजस्वी यादव जी मदद कर देंगे? हाँ बताइए। और भाई तो आप मदद नहीं कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव वहां पर सियासत चमकाने के लिए आ रहे हैं क्योंकि आपने मौका दिया। क्या बात कर रहे हैं अभिषेक झा जी? अरे वाह वाह, मतलब ये लोग अगर वहां जाते हैं और 10 लोगों को वो अपने घर पे नहीं रख पाते हैं। सुमित जी जरा उनका भाई शिक्षा मंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं? या आप ही क्यों नहीं चले गए? आपको किसने रोका था? आप चले जाते सर। यहाँ तेजस्वी यादव हमारे मुद्दे की बात की जाए। अभिषेक झा जी अब हो गया, प्लीज अब हो गया, अब बाकी मेहमान है परमिट करना चाहते हैं। हाँ विजय प्रकाश जी बताइए मुझे, एक सेकंड विजय प्रकाश जी, मैं सीधा सवाल करना चाह रहा हूं आपसे जी। आरजेडी 15 साल आरजेडी को मिला मौका, इन शिक्षकों की आपको बहुत चिंता थी, तो क्यों नहीं तब बहाली की? 33,000 मात्र बहाली 15 साल में, और अब जाकर आप कह रहे हैं कि बहाली क्यों नहीं हो रही आप है? आप एक चीज देख लें कि कितने रिक्वायरमेंट था, कब कितना रिक्वायरमेंट था, उस आधार पर वही 33,000 आज जो है पूरे शिक्षा विभाग में इज्जत और सम्मान बचाए हुए 33,400। एक सेकंड उसमें याद दिला दूं, इज्जत बचाए हुए पिछले 15 साल की 15 साल की बात की जाए ना सर। आप भैया 1 मिनट सुन तो लें। आप जो अभी वर्तमान एजेंडा है उस पर चर्चा कीजिए, झारखंड की चर्चा मत कीजिए। आदरणीय लालू यादव और राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में जो बहाली हुई थी वही आज इज्जत और सम्मान बचाकर जो है रखे हुए हैं, और जिन नियोजित शिक्षकों को आपने लाया और जिनकी बहाली कोर्ट ने आदेश दिया, आज 3 साल से रोड पर दर भटक रहा है और वह आंदोलन कर रहा है, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है। जहां आपने चिन्हित किया है जगह, वहां भी बैठने नहीं दे रहे हैं, उसके टेंट को कबाड़ने का काम कर रहे हैं। ये तालिबानी हुकूमत आप कितना दिन लागू कीजिएगा? एक सेकंड रुकिए, इज्जत सम्मान की बात की आप, एक मिनट। तालिबानी हुकूमत, और दूसरी बात, जब तेजस्वी यादव जी का चर्चा हो रहा है तो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके पास यदि आवाज लेकर जाएंगे कि आप आवाज मेरा बनने का काम कीजिएगा हमको रोड पर, तो हम लोग जो है जाने का काम करेंगे। तेजस्वी जी गए और डीएम से बात किए, कमिश्नर से बात की, सबों से बात की, चीफ सेक्रेटरी से बात की, लेकिन को जब कहा जाता है कि इको पार्क में गए, सर बिहार इको पार्क में माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, कितने आर्म्स लेकर गए थे आज से 5 दिन पहले? सर हमेशा कितने आर्म्स गया था, कितने बॉडीगार्ड गया था इको पार्क में, ये हमें बता दें। विजय प्रकाश
प्रकाश जी में जो रुकिए, इतने अब हो गया। सुशासन की सरकार है नितेश सर। जी एक सेकंड रुकिए, नितेश ये पांडे 15 साल से लोगों को ठगने का काम मैं कर इज्जत रहे हैं। सम्मान की बात कर रहा हूं, आपने नहीं जो है एक रुकिए एक सेकंड रुकिए, हो गया विजय प्रकाश जी, हो गया अपनी बात। हमारे मुद्दे की बात की है सर। हाँ। इन्होंने चुनाव में वादा किया कि 19 लाख लोगों नितेश को मैं पांडे जी, रोजगार मैं जब दूंगा, बोलूं आपको बोलने के लिए और तब आज बोलिएगा, जिसको प्लीज। रोजगार आवाज नहीं आ हाईकोर्ट पाती ने आदेश दिया है उसको रोजगार नहीं देकर लाठी और डंडा देने का काम ठीक कर है रहा विजय है। प्रकाश जी, आप रुकिएगा एक सेकंड, रुकिएगा एक सेकंड, मैं दानिश आ रहा हूं ये स्वाभाविक दानिश आ रहा हूं, कोई अभी कुछ नहीं बोलेंगे। मैं आपको देखिए, मैं सियासत की बात इसलिए मैंने की क्योंकि अगर आप गंभीर रहते या कोई भी गंभीर रहता, कोई भी पार्टी, तो हर समय शिक्षकों और रोजगार के बारे में चिंता करता, लेकिन सत्ता में आने पर उसे चिंता नहीं होती है। यहां तक कि विपक्ष में आने के बावजूद इज्जत सम्मान की बात की आपने विजय प्रकाश जी। लालू यादव जब विपक्ष में थे, जिन्हें 5 साल एक से सेकंड लगातार सुन तो कई लीजिए, बार हम लोग शिक्षकों के सुन तो आवाज लीजिए विजय प्रकाश जी, उठाने का काम किया। सुन लीजिए विजय प्रकाश जी, मेरा काम है आप सभी हाँ, पार्टियों को सुनाइए। एक्सपोज करना। लालू यादव विपक्ष में थे, लेकिन विपक्ष में होने के बाद यही ग्राम पंचायत सेवक बहाली की मांग को लेकर, तमाम मांगों को लेकर गए थे, और किस तरह से अभद्रता से उनके साथ व्यवहार किया था, यह आरजेडी करता है। आज आरजेडी को बड़ी चिंता हो रही है। लालू यादव का वो व्यवहार देख लीजिए, कैसे उन्होंने लफंदर कह के भगाया था उन पंचायत सेवकों को। जी हम लोग पंचायत रोजगार सेवक हैं सर। मुख्यमंत्री का क्वार्टर है, मुख्यमंत्री का क्वार्टर है, मेमोरेंडम ले लिया जाइए, जाके उनको गांव में भेंट करिए ना लोगों से। हम लोग 110 को बैठे, 50 को बैठे हुए मरिए ना यहाँ पर, आपके मरने से कोई सुने वाला। शिक्षक को आपके पास आए सर, हमारे पास आपके पास हमारा मनसन गांधी जी बन गए बैठे हुए, कोई सुनेगा क्या ही सकता। अब ये हालात है विजय प्रकाश जी। नहीं आप सुमित जी एक मिनट, आप यह पिक्चर दिखाकर 10 साल 15 साल 20 साल पहले का पिक्चर दिखाकर मानसिकता आप जो है क्या दिखाना चाहते हैं? आज जो शिक्षक जो दर दर भटक रहा है, इनके बातों को, इनके आवाज को खत्म कर देना चाहते हैं? क्यों खत्म? आज का हकीकत जो है, इस पर आज जो है चर्चा आप क्यों नहीं करते हैं? आप पीछे के आवाज को क्यों दिखाने का काम करते हैं? इसका मतलब है कि आप भी, और शिक्षक आप भी आज जान के लें तारीख कि में कोई भी पार्टी उनकी दर्द को हितैषी नहीं समझने है, के तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाती आप भी आज हितैषी नहीं है इन शिक्षकों आप के। जान लीजिए ये बात। आज आपको देखना चाहिए कि तो आपका भला नहीं होगा, ये समझ लीजिए, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गेट पर से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन दानिश रिजवान आइए, विजय प्रकाश को डिबेट कीजिए। दानिश रिजवान, आप कहते हैं कि अभ्यर्थी को भड़का रहे हैं, डंडा नहीं चलवाने का काम किया। सुमित भाई देखिए, अब वो मुझे प्रॉपर वक्त दीजिएगा। देखिए यहाँ चर्चा सबका सुन या रहा था, कोई बहस होता है, विजय भाई बड़े भाई हैं, तो वह जो है हमेशा होता है बड़े भाई उर्फी के बड़े भाई विजय भाई, शादी में जो है देखिए आप दूसरा चीज का चर्चा करना शुरू कर देते हैं। निसंदेह जो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हुआ, उस घटना से हम दुखी हैं। हम भी चाहते हैं कि बिहार के युवा, अरे दुखी मत होइए, इन लोगों को चालू करवा दीजिए। आप सत्ता में हैं, आप बहुत मजबूत हैं, आप सत्ता में, इनका चालू जल्द से करवाइए। नीतीश कुमार जी नहीं करना चाहते हैं, आप करवाइए, दुखी रहने से नहीं होगा। सर कंप्लीट करने दीजिए, सर कंप्लीट करने दीजिए। निसंदेह आज भी हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने इस बाबत अपर लेवल पे बातचीत करा है, और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इनका समाधान निकलेगा। एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि हम भाषण नहीं देते हैं। डेडलाइन बता दीजिए सर, कंप्लीट करने दीजिए। डेडलाइन बता दीजिए, सही कह रहे हैं विजय प्रकाश जी, डेडलाइन बता दीजिए। नहीं होता है सर। सुमित जी बता दीजिए, डेडलाइन बता दीजिए कि कब तक करेंगे। जीतन राम मांझी जी माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या बात की है? सुने ना सर, देखिए सर, इसमें डेडलाइन नहीं होता है सुमित जी। होता क्या है कि संचिका बढ़ती है, संचिका को लेके आज ही बातचीत। अरे संचिका बढ़ती है, हाईकोर्ट का आदेश है भाई, आप बोलिए, भ्रमित मत कीजिए, हाईकोर्ट का आदेश है। अंतिम पौधान पर शिक्षा मंत्री का पहुंचा हुआ, आप आदेश निर्गत कीजिए। 15 साल में आप आदेश निर्गत कीजिए। करने वाले लोग हमें दे रहे हैं। जो 2,70,000 शिक्षकों का है, उसको क्यों ने अभी तक करने का काम किया? कोर्ट का आदेश है, शिक्षा मंत्री के पास फाइल पड़ा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास फाइल पड़ा हुआ है, इसको जल्द से जवाब करने का बताइए। आप में बैठे लिखे युवाओं का नेतृत्व क्या कर रहा है? पढ़े लिखे युवाओं का नेतृत्व एक 10वीं पास करेगा। 10वीं पास का मतलब यह दुर्भाग्य है, यह दुर्भाग्य है कि आज स्मृति ईरानी का क्या है, प्रधानमंत्री जी का क्या है? आज सर्टिफिकेट दिखाइए प्रधानमंत्री का, स्टूडेंट्स को प्रधानमंत्री का
आपको भड़काने का है, आप गोली डंडा लाठी चलाइएगा, आप गोली डंडा लाठी चलाइएगा और कहीं काम कुछ जो है आप देने का काम नहीं किया। एक तो पार्क में जो है लाखों रुपया खर्च करके टिकट कटा के बैठने का काम किया, रुकने का काम किया, दुर्भाग्य लाने का आपका उनका सरकार कहते न्याय के साथ विकास करने वाले, ये आप डकैती कर रहे हैं, ऐसा शिक्षा ये आप डकैती कर रहे हैं। न्याय के साथ विकास नहीं होता है। सर शिक्षकों को मार कर जो है भगाने का काम कीजिए। एक मिनट ये शांतिपूर्वक अपनी आवाज को बुलंद कर रहा था। अच्छा ठीक है, भड़काती जी नहीं, ओके नहीं गर्दनी बाग में शांतिपूर्वक आवाज बुलंद कर रहा था, क्यों लाठी डंडा चलाने का काम किया? ये आप बताइए कि लाठी डंडा क्यों चलाने का किसी का एजेंडा नहीं चलाता हूँ, आरजेडी जेडीयू कांग्रेस हम पार्टी का एजेंडा नहीं चलाता हूँ मैं। नितेश पांडे आप जान लीजिए, आप जैसे लोगों का, नौजवानों का एजेंडा चलाता हूँ। दानिश रिजवान अब आपके लिए भी एक बयान है, सुनिए विजय प्रकाश जी, सुनिए विजय प्रकाश जी, रुकिए विजय प्रकाश जी। जीतन राम मांझी आज कहते हैं तेजस्वी यादव भड़का रहे हैं वहां जाकर, तेजस्वी यादव भड़का रहे हैं वहां जाकर, लेकिन मांझी जी 1 साल पहले क्या करते थे जरा वो भी सुन लीजिए। अतिथि टीचरों के प्रदर्शन में पहुंच जाते थे, नियोजित टीचरों के मुद्दे पर पहुंच जाते थे, तब भड़काते नहीं थे। सुन लीजिए मांझी का भी बयान और ये देखिए एक्सपोज कैसे होते हैं। परमानेंट करे, हर तरह से इनको सुनिश्चित करे ताकि शिक्षा की गुणवत्ता आगे बढ़ सके। हर पंचायत में जो उच्च विद्यालय आपने खोला है उसकी पढ़ाई सुनिश्चित कीजिए। इस सिलसिले में अतिथि शिक्षकों की मांग जायज है, जिसको कि हम तस्दीक करते हैं और इनकी मांग को मुख्यमंत्री से लेकर के अन्य स्थानों में पहुंचाने का हमने वादा किया है। गरीब का हितैषी कोई भी आदमी होगा, कोई भी सरकार होगी, ये शिक्षकों का मांग कि समान वेतन के काम के लिए समान वेतन दे, इनके मांग का हम समर्थन करते हैं। तो विपक्ष में थे दानिश रिजवान साहब, तो बहुत बढ़िया मांगों का समर्थन है ना, और प्रदर्शन में पहुंच जाते थे, तब नहीं भड़काते थे आप। एक सेकंड, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेंगे, बोलिए दानिश रिजवान साहब। काउंसलिंग का डेट क्यों निकल रहा है ये पहले पूछा जाए। काउंसलिंग का डेट क्यों निकल रहा है ये पहले बताइए। जीतन राम मांझी जी ने क्या बात किया, काउंसलिंग का डेट कब तक निकलेगा? देखिए सुमित जी, हाँ विजय प्रकाश जी बताइए। सभी शिक्षकों के साथ खड़े थे, आज भी नहीं सुमित जी, हम तब भी शिक्षकों के साथ खड़े थे, आज भी शिक्षकों के साथ जी नहीं। यदि आप शिक्षक के साथ खड़े रहते काउंसलिंग डेट चाहते हैं, शिक्षक ज्यादा चाहते हैं, निकल जाता को आप नहीं आज बेचारे ठंड में पड़े हुए हैं, वो अपना घर बना जाता है, सुनना चाहते हैं। हमारी जो है रोड पर पड़ी हुई है, कहीं हो रही थी, लग रही थी कि हमें लाठी मारा गया, डंडा मारा गया, आप नहीं चाहते जो धकेला गया या बर्बरता पूर्वक जो है शिक्षकों के साथ शिक्षकों को बताने नहीं देना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि जिनका कल के भविष्य है, भड़का रहे हैं, हमारे देने का काम करेगा, उस पर लाठी चलाने का काम कर रहा है। दुर्भाग्य है, जंगल राज नहीं है, दुर्भाग्य है, यह महाजंगल राज है, दिन दहाड़े हत्या करने वाली सरकार है। दानिश रिजवान आपके लिए सुशासन है, सब कुछ है, क्योंकि आप सत्ता में हैं, और अगर आप समर्थन में, एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए विजय प्रकाश जी, रुक जाइए विजय प्रकाश जी, रुक जाइए एक सेकंड। विजय प्रकाश जी ऐसे नहीं होगा। विजय जी आप भी एक्सपोज हो चुके हैं, लफंदर कह के भगाते हैं आप, आपकी पार्टी के नेता लफंदर कह के भगाते हैं। हमने लफंदर कहा है सर, हमने लफंदर आपकी पार्टी के नेता मांझी जी विपक्ष में रहते हैं तो पहुंच जाते हैं शिक्षकों के प्रदर्शन में। आज आप नहीं पहुंच सकते हैं, आज आप क्यों नहीं जा सकते हैं? जाइए सड़क पर। अधिकार को लूटा गया है, आज भी शिक्षकों के सबों के हाथ क्यों नहीं गए? लूटा गया है, आज क्यों नहीं गए? फिर शिक्षकों के साथ तो डेडलाइन बताइए। सुमित जी विजय जी एक सेकंड जाइए। शिक्षकों के साथ सरकार है तो डेडलाइन बतावे, काउंसलिंग डेट बतावे, कब से काउंसलिंग करने का काम करेंगे। सर हमारी जवाब तो लीजिए, हमारा सवाल सरकार से करवाइए। जवाब यही तो समझा रहा हूं, आपकी आवाज दब जाएगी, सियासत घुसाइएगा तो। नितेश जी बताइए, बताइए नितेश जी, बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, अपनी आवाज जोर से बोलिए, सियासी आवाज ऊपर हो जाए। हो गया दानिश और विजय जी, अगर दोनों आप शिक्षक के अभ्यर्थी के हितैषी हैं तो नितेश पांडे को सुन लीजिए, वरना मैं समझूंगा कि आप दोनों हितैषी नहीं है। सुन लीजिए
पद रिक्त है शिक्षकों का। से प्राइमरी में आज 2,75,000 पद क्यों खाली है? विजय प्रकाश जी रुकिए। 15 साल में नीतीश कुमार जी का नीतीश पांडे को बोलने दीजिए। रखे हुए हैं, ये हमें बताएं। नीतीश पांडे को बोलने दीजिए। नीतीश पांडे को बोलने दीजिए। आप दोनों हितैषी हैं तो नीतीश पांडे को बोलने दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। बोलने नहीं दिया जा रहा है यहाँ तो शिक्षक अभ्यर्थी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, और ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम हितैषी हैं तो हम हितैषी हैं। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अपनी आवाज बुलंद कीजिए, लेकिन अपनी आवाज को दबने मत दीजिए सियासी शोर में। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।